अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग रिया को होश आ जाता है। सुबह सभी घर वाले रिया से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। धवन, अरे रिया, ये हॉस्पिटल तुम्हें इतना पसंद आ गया कि कल घर गई थी और आज जाए बिना ही घर कल ही वापस आ गई। अरे हॉस्पिटल इतना पसंद है तो यूं ही रूम बुक करा ले, बीमार पड़ने की क्या जरूरत है। रिया धवन की बात सुनकर बहुत जोर से फुट फुट कर रोने लगती है। धवन अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो रिया ऐसे रो रही है। रिया को रोते देख सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी घबरा जाते हैं। दादू रिया के सर पर हाथ रखकर पूछते हैं, क्या हुआ रिया, ऐसे क्यों रो रही हो, कहीं दर्द हो रहा है, बताओ मुझे। रिया अभी भी रोए जा रही थी और रोते हुए दादू से बोलती है, प्लीज दादू, मुझे यहाँ नहीं रहना, यह हॉस्पिटल मुझे जेल जैसा लगता है। कितने दिनों से मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे घर जाना है। मेरे डैड होते तो सारा हॉस्पिटल घर पर ही शिफ्ट कर देते। प्रकाश ताना मारते हुए, हाँ वही डैड ना, जो एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आए, जबकि पता भी है कि तुम 1 महीने से हॉस्पिटल में हो। रिया, प्रकाश, आपको मेरे डैड के बारे में गलत बोलने का हक किसने दिया? मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अशोक प्रकाश पर चिल्लाते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, माफी मांगो रिया से अभी। प्रकाश, आई एम सॉरी। रिया दोबारा से रोते हुए दादू से बोलती है, दादू प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना है। आकाश की आंखों में भी नमी तैर जाती है, लेकिन आकाश उसे छुपाते हुए भरे गले से, आई एम सॉरी रिया, मैंने तुम्हें जानबूझकर हॉस्पिटल में रखा हुआ था ताकि तुम पर पूरा रेस्ट कर पाओ, क्योंकि घर जाकर तो तुम किसी की सुनती नहीं हो। लेकिन रिया अभी तुम्हें हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है, प्लीज़। आप सिर्फ 4 दिन में भी घर पर हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी तुम प्राइवेट प्रोवाइड करा सकता हूँ, फिर भी हॉस्पिटल में जो केयर होती है वो घर पर नहीं हो पाती, इसीलिए कह रहा हूँ सिर्फ 4 दिन रुक जाओ, फिर घर चलेंगे। रिया को आकाश का इतने दिनों बाद बात करना सुकून दे जाता है और वह बोलती है, ठीक है लेकिन सिर्फ 4 दिन। अशोक, रिया यू आर सो स्ट्रॉन्ग गर्ल, और स्ट्रॉन्ग गर्ल ऐसे नहीं रोते, बस 4 दिन की ही बात है और तुम बस बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम सब तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे। बताओ कहाँ चलना है? रिया, फिलहाल तो घर जाना चाहती हूँ पापा जी। धवन, अरे रिया, तुम अशोक अंकल को पापा क्यों कह रही हो? दादू को तो सभी दादू कहते हैं, लेकिन अंकल को पापा क्यों कह रही हो? अशोक चिढ़ते हुए हल्के गुस्से में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो जो मर्जी बोले, सारे बच्चे मुझे पापा या डैड बोलते हैं और ये भी घर में रहती है, तो इसने भी सबको देख मुझे पापा या डैड बोल दिया, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? धवन, नहीं अंकल, वो तो। अशोक, सटअप, जाकर काम करो अपना। धवन, सॉरी अंकल। धवन रूम से बाहर चला जाता है। राशि रोते भी, भाभी आपको फिर मेरी वजह से चोट लग गई, आई एम सॉरी। रिया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, रो मत। राशि, सुभाषी, अरे यह रोना धोना क्या लगा रखा है? मुझसे किसी ने कहा है कि रोना किसी बात का कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर सभी यहाँ रो क्यों रहे हैं? अब रिया ठीक है तो खुश हो, तो रोना किस लिए? ओह रिया मैडम, जल्दी से ठीक होकर घर जाओ, फिर मुझे तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें हराना है। रिया, मुझे तुमसे हारने में बहुत खुशी मिलेगी। आकाश, सब मिल लिए तो प्लीज रिया को रेस्ट करने दो, आप सभी घर जाओ। चंचल, मैं यहाँ रिया के पास रुकूंगी, बाकी सभी लोग घर जाएं। आकाश, मम्मा आप भी घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। चंचल, नहीं, मुझे घर में चैन नहीं पड़ेगा, मैं हूँ यही हूँ। वैसे भी तुम्हारा कोई केस आ गया तो तुम वहाँ से चले जाओगे, रिया के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। 4 दिन बाद सब राशि और सुहासी रिया को हॉस्पिटल से घर लेकर जाने के लिए हॉस्पिटल आती है, तो धवन मिल जाता है और राशि से बोलता है, राशि तुम तो प्रकाश के साथ सेट हो गई हो, मेरी भी रिया के साथ सेटिंग करा दो यार। सुभाषी, धवन भैया, रिया मार्शल आर्ट्स से ब्लैक बेल्ट है। चीजू बता रहे थे कि एक बार एक लड़के ने रिया को प्रपोज किया था, उसके बाद वो अपने पैरों पर 4 महीने तक चल नहीं पाया था। ये जानकर न्यूयॉर्क में किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती वो रिया के साथ कोई सेटिंग करने के बारे में सोचे। अगर आपका भी इरादा 4 महीने रेस्ट करने का है तो। धवन, वेट, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। सुभाषी हंसते हुए, लेकिन रिया तुम्हें पहनाना जरूर देगी। वह कहकर सुभाषी आगे बढ़ जाती है। धवन पीछे से, मैं बहुत जल्द रिया को प्रपोज करने वाला हूँ, फिर तुम सब आना मेरी शादी में। सुभाषी मुड़कर वापस आती है और
हाँ हाँ हाँ, दिन में सपने देखो अच्छा है कहकर चली जाती है। जब रिया अपना सामान पैक कर रही थी तब आकाश बोलता है, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मॉम कर लेगी। अभी घर जरूर जा रही हो लेकिन अभी तुम ठीक नहीं हो, घर पर रेस्ट ही करना है। इतनी देर में दासी सुभाषी के साथ में रवि और रोमा भी आते हैं। रवि आकाश के गले लगता है। आकाश आ गया हनुमान पर से मजे करके। आज मेरी और धवन की 1 महीने की बैंड बजी हुई है। पूरे 1 महीने से हॉस्पिटल में हूँ। अब तू आ गया है, अपना काम संभाल, समझा? और मैं घर जा रहा हूँ। रोमा भी रिया, राशि और सुमासी से गले लगती है। रोमा रिया से, मॉम ने बताया कि तुमने कितनी बहादुरी दिखाई। थैंक यू आकाश भैया को बचाने के लिए। रिया मुस्कुराती है, थैंक्स की जरूरत नहीं है, अब हमें घर चलना चाहिए। घर आना रोमा, वही बैठकर बात करेंगे। घर पर सभी रिया को वेलकम करते और रिया से बोलते, अभी तुम्हें रेस्ट ही करना है। रिया हंसते हुए ओके। दिन बीतने लगते हैं। रिया अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। रिया ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। रिया राशि से, तुमने बताया नहीं कि तुम क्या करने वाली हो। दादू ने तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और प्रकाश ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। बताओ क्या करना चाहती हो? राशि परेशान होते हुए, भाभी आप कुछ सजेस्ट कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो लॉ ही किया है, बिजनेस तो मुझे कोई समझ ही नहीं है। रिया, मेरे सजेशन तो यह है कि दादू का बिजनेस संभालो। मैं तो 1-1.5 साल बाद चली जाऊंगी और दादू को सच में बिजनेस संभालने के लिए किसी विश्वास पात्र इंसान की जरूरत है और वो तुम हो। तुम अभी मेरे अंडर काम करो और काम को सीखो। 1-1.5 साल बाद तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होगी। राशि, भाभी क्या आप सच में आकाश भैया से डिवोर्स ले लेगी? रिया, आकाश जी के साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसे गन पॉइंट पर भी कोई शादी होती है? वह बहुत अच्छे हैं, इसलिए अपने दादू की जान बचाने के खातिर मुझसे शादी कर ली। मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। राशि, लेकिन भाभी आप बहुत अच्छी हो, आप जैसी लड़की उन्हें और कहाँ मिलेगी? रिया, शादी का रिश्ता किसी से जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। में प्यार होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे प्रकाश के बीच में है। राशि, क्यों भाभी, आप आकाश भैया से प्यार नहीं करती? रिया, अब हमारा डाइवोर्स होने वाला है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और क्या बात हो रही है? तुम क्या बात लेकर बैठ गई हो? बताओ क्या ज्वाइन करना है? राशि, भाभी मैं घर का बिजनेस ही ज्वाइन करूंगी और आपसे सब कुछ सीखूंगी। रिया, गुड, अब मेरी दादू के प्रति चिंता खत्म हो जाएगी। राशि यह डिसाइड करके प्रकाश को बताने के लिए उसके रूम में जाती है तो प्रकाश किसी केस में फाइल रीड कर रहा होता है। राशि, ये आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कहीं से लीटा पीट पिटा कर आ रहे हो। प्रकाश राशि को घूरते हुए, मैं कहीं से पीट पिटा कर आऊंगा? राशि, हाँ, क्या पता घर आते हुए किसी लड़की को छेड़ दिया हो और लोगों ने तुम्हें पीट दिया हो, इसीलिए तो चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। प्रकाश बेड पर से उठते हुए, राशि की बच्ची इधर आ, फिर बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। राशि भागने लगती है और दोनों बेड के पास गोल गोल घूमने लगते हैं। राशि थककर बेड पर बैठ जाती है और प्रकाश राशि को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। राशि अपने आप को छुड़ाते हुए, मैं मॉम को बुला लूंगी। प्रकाश राशि पर अपनी पकड़ और कसते हुए, बुला लो मॉम को, मैं डरता नहीं हूँ। तुम मेरी वाइफ हो और मेरा तुम पर पूरा हक है, समझी मिसेस प्रकाश वर्मा। राशि, छोड़ो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना आई थी। मैं दादू का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। प्रकाश राशि को छोड़ देता है, लेकिन क्यों? फिर राशि अपनी और रिया की सारी बात बता देती है। प्रकाश, ओके, लेकिन यह डिसाइड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। राशि प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए, तुम हो ना मेरे साथ? प्रकाश पलके झपकाते हुए, हमेशा। अब तुम जाओ, मुझे फाइल रीड करनी है। राशि उसे बाय बोलकर चली जाती है। अशोक, डैड मैं सोच रहा हूँ 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर घूम आए, और रिया भी अब ठीक हो चुकी है, हमारे साथ जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। कितने दिन से हॉस्पिटल में ही थी। दादू, लेकिन अशोक अभी छुट्टियां, लोगों को तो बाद में परेशानी होगी। और मिस्टी रोमा अपनी अपनी फैमिली के साथ घर आने वाले हैं। वो लोग भी कहीं मनाली के टॉप पॉइंट पर घूमने जाने की बात कर रहे हैं। जब घूमने जाना है तो 20 दिन बाद ही चले जाना सबके साथ। अशोक, नो डैड, मैंने रिया से कहा था कि जब वो ठीक हो जाएगी तो सभी घूमने जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि 4-5 दिन के लिए अपने माउंट आबू वाले रिसोर्ट पर घूम आए। रिया को भी अच्छा लगेगा। जब देखो तब हॉस्पिटल
तब ऑफिस के काम में ही लगी रहती है। प्रकाश आते हुए कहाँ घूमने जाने की बात हो रही है अशोक? मैं, चंचल, रिया, राशि, सुभाषी माउंट आबू वाले रिसोर्ट पर जा रहे हैं। अगर तुम्हें टाइम हो तो तुम भी चलो। आकाश की छुट्टी लेना तो मुश्किल होगा क्योंकि 20 दिन के बाद फिर दोबारा से छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी बुआ, मिष्टी सब लोग आ रहे हैं और मनाली घूमने जाने की बात चल रही है। आकाश ने भी झेपते हुए कहा, नहीं मैं भी साथ चलूंगा क्योंकि 1 महीने में भी हॉस्पिटल का काम कर 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 परेशान हो गया हूँ, इसलिए मेरा भी एक ब्रेक लेना जरूरी है। अशोक खुश होते हुए बोले, ओह मतलब सब चलेंगे? दादू, नहीं मैं नहीं चलूंगा, तुम लोग घुमाओ, मेरा मन नहीं है। अशोक, क्यों? चलिए ना, चेंज हो जाएगा थोड़ा। दादू, नहीं तुम लोग चले जाओ, लेकिन रिया का ध्यान रखना क्योंकि बहाना बनाते हुए रिया के ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। प्रकाश, दादू आप इतना ज्ञान अपने पास रखो, मैं जाने की तैयारी करवाता हूँ। दादू परेशान होती हुए मन में, अब कैसे समझाऊं तुम लोगों को? 2 दिन बाद सब रात में घूमने जाने के लिए रेडी थे। एक गाड़ी ड्राइवर के साथ प्रकाश, राशि, सुभाषी और रिया बैठ गए और दूसरी गाड़ी में अशोक, चंचल और आकाश बैठ गए। आकाश, मुझे सबने अकेला छोड़ दिया और सभी उसी गाड़ी में बैठ गए। अशोक, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सोना ही है, अब गाड़ी में सुबह तक पहुंच जाएंगे। दोनों गाड़ी में अपने रास्ते पर चल पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग सब माउंट आबू पहुंचकर बहुत खुश हो रहे थे। वहाँ का मौसम बहुत सुहाना था। रिसोर्ट के बाहर एक तरफ खूबसूरत सा झरना था और झरने के पास रेलिंग बनी हुई थी। उसके दूसरी तरफ जंगल था और जंगली जानवरों को रोकने के लिए लोहे के जालियों का दीवार बनी थी। सभी फ्रेश होकर रिसोर्ट गार्डन में आते हैं। आकाश को ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई है जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा है और प्रकाश भी ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में अच्छा लग रहा है। राशि ने पिंक टॉप और ब्लू डेनिम क्रेप पहनी हुई इनर के साथ ब्लैक ट्रांसपेरेंट टॉप पहना हुआ है और ब्लैक जीन्स जिसमें रिया की गोरी कमर नजर आ रही है। सभी नाश्ता करते हुए एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन रिया और आकाश एक दूसरे से बात नहीं करते थे, सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे। सभी मस्ती मजाक करते हुए रिसोर्ट के बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे की फोटोज क्लिक करते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं। रिया, प्रकाश और राशि फोटो झरने की रेलिंग से लगकर क्लिक कर ही रहे होते हैं, तभी झरने की रेलिंग टूट जाती है और रिया नीचे गिर जाती है। सभी झरने की रेलिंग के पास जाकर घबरा कर एक साथ चिल्लाते हैं, रिया। फिर रिया की जोर से आवाज आती है, हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे। रोते हुए, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, हेल्प प्लीज हेल्प करो। आकाश झरने के नीचे झांक कर देखता है तो रिया को वहाँ एक बेल से लटकी हुई दिखता है। आकाश चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आ रहा हूँ नीचे तुम्हें लेने के लिए। प्रकाश, रस्सी लेकर आओ। प्रकाश परेशान होते, कहाँ से लाऊं रस्सी? बॉलीवुड फिल्मों की तरह रस्सी गाड़ी में थोड़ा रखी होती है। अशोक घबरा कर, चंचल कोई दुपट्टा कोई साड़ी तो होगी ना, जल्दी से लाओ। पापा जी मैं अभी लाती हूँ, कहकर रिसोर्ट के अंदर भाग जाती है। प्रकाश चिल्लाकर रिया से पूछता है, रिया तुम कितने नीचे हो? रिया चिढ़कर बोलती है, इंची टेप दे दो, नाप कर बताती हूँ। प्रकाश अपनी बेवकूफी पर अपने सर पर एक चपत लगा देता है। रिया फिर चिल्लाती है, हेल्प। आकाश चिल्लाता है, रिया तुम बस वेल को पकड़ी रहो, मैं तुम्हें लेने नीचे आ रहा हूँ, प्लीज छोड़ना नहीं प्लीज। लेकिन रिया बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर शांति। आकाश, चंचल, अशोक एक साथ सब चिल्लाते हैं, रिया रिया, लेकिन रिया की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है और सभी समझ जाते हैं रिया झरने में गिर चुकी है। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर दर्द। राशि रिसोर्ट के अंदर साड़ी लेकर आती है और सबको रोता देखकर समझ जाती है और वो भी रोने लगती है। राशि रोते हुए, ये सब रिया भाभी के साथ ही क्यों हुआ है? आखिर भाभी ने भगवान जी का क्या बिगाड़ा है? उनके भोलेनाथ ने उन पर जरा सा भी तरस नहीं खाया। अशोक भी दर्द में डूबकर, मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? मैं यहाँ आया ही क्यों? मैं तो उस बच्ची को थोड़ी खुशियाँ देना चाहता था, लेकिन ये सब क्या हो गया? आकाश की आंखों में भी आंसू आ गए थे, वो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्यों हो गया है। प्रकाश सबको संभालते हुए, पापा मैं यहाँ के ऑफिसर से बात करके देखता हूँ, क्या पता रिया मिल जाए हमें, क्या पता वो जिंदा हो। तभी राशि का फोन पर रिया का नंबर फ्लैश होता है। राशि हैरानी से देखते हुए बोलती है, रिया भाभी का फोन है। अशोक राशि से तुरंत फोन लेकर कॉल अटेंड करते हैं।
दूसरी तरफ से रिया रोते हुए, राशि मैं ठीक हूँ, अशोक चिल्लाते हुए, रिया रिया बेटे तुम ठीक हो, कहाँ हो तुम, बताओ मुझे, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। इतनी देर में ही आकाश अशोक जी से फोन छीन लेता है और अपने कान पर लगाकर सुनता है। रिया रोते हुए बोलती है, पापा जी पता नहीं मैं कहाँ हूँ। यह बेल अपनी जगह उसे उखड़कर नीचे तक आ गई और नीचे झरने के साइड में एक गुफा थी, वहां से निकलकर मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। रात होने वाली है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे ढूंढ लो। आकाश रिया को समझाते हुए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। प्लीज तुम किसी पेड़ पर चढ़ जाओ, समझ आ रहा है ना तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ। रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट, सर यह गुफा तो जंगल की ओर निकली है, यह लड़की जंगल पहुंच गई है, जंगल में बहुत से जंगली जानवर है। अशोक पर रिसेप्शनिस्ट को थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, तुम इस रेलिंग पर रिपेयरिंग करनी चाहिए थी। रिसेप्शनिस्ट, आई एम सॉरी सर, हम लोग टाइम पर इस रेलिंग की रिपेयरिंग करते रहते हैं, लेकिन झरने के पानी और ठंडी हवा से ये रेलिंग बार बार गलता रहता है, जिस वजह से ये टूट गया। जंगल बहुत घना है, इसलिए आप यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ ले लीजिए, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। मैं तो अभी जा रहा हूँ, पापा आप फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ आओ, आकाश कहते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। अशोक और प्रकाश आकाश को रोकते रह जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिया को घने जंगल में डर लग रहा था और जंगली जानवरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रिया अपने मन में, इंसानों से तो लड़ना आता है, जानवरों से कैसे लड़ूंगी, हे भोलेनाथ दया करो। रिया अपने मोबाइल देखती है तो उसकी भी बैटरी डाउन हो चुकी थी, उसे भी अभी खत्म होना था, अब किसी से बात भी नहीं कर सकती। रिया एक पेड़ पर चढ़ जाती है, उसे बहुत डर लग रहा है। पेड़ के नीचे एक भेड़िया आ गया था, जिसे देखकर रिया बहुत डर गई थी और चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प, कोई है, प्लीज हेल्प मी। रिया की आवाज सुनकर उस पेड़ पर 3-4 बंदर आ जाते और उसे डराते हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। रिया बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। डर के मारे रिया की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब पेड़ पर बंदर और नीचे भेड़िया। बंदर रिया को डराने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रिया अपने बचाव कर रही थी, जिस वजह से रिया पेड़ से नीचे गिर जाती है और भेड़िया धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ जंप ही कर रहा होता है। रिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। सामने आकाश और उस भेड़िए की लड़ाई हो रही होती है। आकाश भेड़िए को मारकर भगा देता है। रिया उठकर जल्दी से आकाश के गले लग जाती है। आकाश रिया की पीठ सहलाते हुए, रिलैक्स, मैं आ गया हूँ, घबराओ मत। रिसोर्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर आकर बोलता है, सर अब तो रात होने वाली है, जंगल बहुत घना है, हम इस रात में ढूंढ नहीं पाएंगे, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग चलेंगे। अशोक उस फॉरेस्ट ऑफिसर को कलर पकड़ते हुए बोलते हैं, तो क्या मैं रात को अपने बच्चों को उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दूं? फॉरेस्ट ऑफिसर अपना कलर छुड़ाते हैं हुए, सर रात में जंगली जानवर छुपकर हम पर वार कर सकते हैं और हमें बचने का भी मौका नहीं देंगे। हम उन लोगों को बचा पाए या ना पाए, लेकिन हम जरूर मरे जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम जंगल चलेंगे। प्रकाश, नहीं, हम अभी जाएंगे, मेरे भैया चले गए हैं, मैं उनकी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता, चलो अभी नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और तुम्हें पता नहीं कि हम क्या चीज है। फॉरेस्ट ऑफिसर को मजबूरन शाम को ही उन लोगों को खोजने के लिए जाना पड़ता है। रिया बहुत देर तक आकाश को ऐसे ही गले लगी रहती है। आकाश पीठ सहलाते हुए, रिलैक्स, चलो अब रिसोर्ट चले, रात होने वाली है, नहीं तो जंगली जानवर का डिनर बन जाएंगे हम दोनों। आकाश और रिया जाने लगते हैं, लेकिन आते समय आकाश रिया की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास आने की वजह रास्ता भूल गया था। आकाश रिसोर्ट जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। वह दोनों जंगलों के अंदर चले गए थे और वो रात हो चुकी थी। आकाश और रिया बहुत थक चुके थे, लेकिन आकाश के साथ होने की वजह से रिया का डर बहुत कम हो गया था। आकाश, रात हो गई है, लगता है हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। रिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, जी। आकाश ने फिर अपनी बात दोहराई, पापा हमें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जब तक पापा हमें ढूंढ नहीं लेते तब तक हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। आकाश, मैं आग जलाने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम यहीं बैठो। आकाश बहुत ही लकड़ियाँ और घास इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से इसमें आग लगाता है, फिर आकर रिया के पास बैठ जाता है। आकाश, तुम बहुत थक चुकी हो, तुम सो जाओ, मैं जाकर अपने आसपास का ध्यान रखूंगा।
मैं जगकर अपने आसपास का ध्यान रखूंगा। रिया, थक तो आप भी गए होंगे, आप सो जाइए, मैं ध्यान रखती हूँ। आकाश हल्के गुस्से में बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। रिया भी रुकते रुकते बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। रिया आकाश से नजरें चुराते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सही समय पर आ गए, नहीं तो वह भेड़िया मुझे मार ही देता, और अगर किसी तरह बच भी जाती तो यह भयानक जंगल में डर कर मर जाती। आकाश हल्का मुस्कुराते हुए, तुम इस तरह प्यारे हिंदी से बात क्यों करती हो? अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो। रिया, क्यों, हिंदी में बात करना है क्या? भारत में मना है क्या? आकाश झेपते हुए, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। धन्यवाद, समय, क्षमा, ऐसे वर्ड्स आजकल कौन बोलता है? रिया, आपको मेरा हिंदी बोलना अच्छा नहीं लगता क्या? आकाश, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद आकाश, तुम अपने डैड से बहुत प्यार करती हो? रिया, जी हाँ, सभी बच्चे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। आकाश, लेकिन माता पिता भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। रिया आकाश को घूरते हुए, तो आप क्या कहना चाहते हो? मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते? आकाश सबकाते हुए, नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स इन 6 महीनों में एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आए, जबकि पूरा 1 महीना तुम हॉस्पिटल में थी। रिया, मेरे मॉम डैड मुझसे रोज बात करते हैं, उन्हें इंडिया आने का टाइम नहीं मिला होगा, सिंपल। आकाश, बच्चों से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? रिया आकाश को घूरते हुए, मेरे मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो अपने घर की प्रथा की वजह से, वो आपके घर की प्रथा के वजह से। रिया बोलते बोलते चुप हो जाती है। आकाश गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगता है। आकाश बात बदलते हुए, तुमने 3 बार मेरी जान क्यों बचाई, अपनी जान को खतरे में डालकर? रिया नजरें झुकाकर धीरे से, क्योंकि आप, झटके से बात को बदलते हुए, अगर आपकी जगह कोई और होता कभी भी मैं उनकी जान बचाती। आकाश, तुम कुछ और कह रही थी और अब कुछ और कह रही हो, अपनी बात पूरी करो, क्योंकि रिया, मैं सही कह रही हूँ, अगर आपकी वजह दादू और या पापा जी होते तो मैं क्या उन्हें नहीं बचाती? आकाश गुस्से में घूरते हुए, झूठ बोल रही हो तुम, अगर सच भी हो तो पहले खुद को सेव करना चाहिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। रिया, सब कुछ इत्तेफाक से हुआ था, मैं खुद थोड़ी सामने आई थी कि आबेल मुझे मार। आकाश अपने बालों में अपनी उंगली फंसाते हुए, उफ, ये लड़की बिल्कुल पागल है। रिया अपनी आंखें छोटी करते हुए, आप मुझे पागल बोल रहे हैं? मैंने आपकी जान बचाई, एक बार भी मुझे थैंक्स तो किया नहीं, और मुझे पागल बोल रहे हैं? आकाश चिढ़ते हुए, मैं बेवकूफ को थैंक नहीं बोलता। रिया गुस्से में, पहले आपने मुझे पागल कहा और आप बेवकूफ कहा, मैं कहाँ से बेवकूफ नजर आ रही हूँ आपको, मिस्टर अकड़ू खड़ूस वर्मा? ये कहकर रिया अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है और बोलती है, सॉरी 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 सॉरी। आकाश रिया को घूरते हुए, क्या कहा तुमने? रिया दूसरी तरफ देखते हुए, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। रिया इस तरह हरकत पर आकाश को गुस्सा आता है, लेकिन वह गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। कहीं दूर से जानवरों की आवाज आ रही होती है। रिया डरकर आकाश का हाथ जोर से पकड़कर, पता नहीं हम इस जंगल में जिंदा वापस भी निकलेंगे या? आकाश रिया को अपने हाथ छोड़ाकर गुस्से में, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों की? पहले मुझे लगता था कि दादू ने मेरी शादी गांव की अनपढ़ गंवार जाहिल लड़की से पैसों के लालच देकर करवाई है, ताकि यह स्टूपिड सी प्रथा निभाई जा सके, लेकिन ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा भ्रम टूट गया। तुम एक वेल ग्रेजुएट हाई स्टैंडर्ड लड़की हो, किस लिए मुझसे शादी की? मुझे इस बात का जवाब चाहिए अभी। रिया धीरे से बोली, मेरे डैड ने मुझसे बचपन में ही ये प्रॉमिस लिया था कि मैं उनकी पसंद से शादी करूंगी। मेरे डैड ने तुमसे शादी करने के लिए कहा, सो मैंने कर ली, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ और इतने गलत तरीके से होगी, नहीं तो मैं कोई रास्ता जरूर निकालती। मेरे साथ मेरे डैड भी शादी करवाने के लिए आ रहे थे, मगर अचानक डैड को हार्ट अटैक आ गया और दादू की जीत थी कि शादी इसी मुहूर्त में हो, और मुझे तो अपने डैड की बात माननी ही थी। इसलिए मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि दादू आप इस तरह ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट डे दादू ने एक और बम फोड़ा
पता नहीं मुझे दादू ने शादी के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर कब साइन कराए। आकाश, हाँ, वो तो दादू ने मुझसे भी धोखे से उन पेपर पर साइन कर लिए, लेकिन तुम अपने पापा के कहने पर अपनी पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो? आई मीन इतने एजुकेटेड और हाई स्टैंडर्ड होते हुए ऐसे किसी को बिना देखे बिना जाने कैसे शादी कर सकती हो? आकाश को देखते हुए रिया, क्योंकि मैंने अपने पापा पर पूरा विश्वास करती हूँ। वो मेरे बारे में कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते। उन्होंने हमेशा मेरे भला ही चाहा है, और मेरे पापा ही क्यों, दुनिया के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ भला ही चाहते हैं। यहाँ तक कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे का भला चाहती है। आकाश चिढ़ते हुए, लेकिन मुझसे शादी करने और डिसीजन तो गलत हो गया ना तुम्हारे पापा से? या फिर तुमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि अपने डैड से किए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए शादी करेगी और शादी के बाद तुरंत तलाक देकर चली जाओगी? रिया गुस्से में, नहीं, मैंने ये शादी निभाने के लिए की थी। डाइवर्स का तो आपको चाहिए मुझे, और मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए आपको डाइवर्स दे दूंगी। और अगर मैं तुम्हें बोलते हुए आकाश ने रिया की तरफ देखा तो रिया सो चुकी थी। आकाश रिया की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए, पागल लड़की, नकल उतारते हुए, मुझे नींद आ रही है, सो गई। इडियट, चारों तरफ देखते हुए, मुझे तो जगना पड़ेगा, नहीं तो इसके चक्कर में मैं शहीद हो जाऊंगा। चारों तरफ नजर रखते हुए अचानक से आकाश की नजर रिया पर जाती है तो वो मन में सोचता है कि सोते हुए रिया कितनी मासूम, प्यारी और सुंदर लग रही है। रिया को निहारते निहारते आकाश को भी नींद लग जाती है। दूसरी तरफ अशोक और प्रकाश जंगल में रिया और आकाश को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आकाश और रिया एक दूसरे का सहारा लिए सो रहे होते हैं। तब पक्षियों की चहचहाहट से रिया की आंखें खुल जाती है। रिया के हिलते ही आकाश की भी नींद खुल जाती है। आकाश, ओह, मैं सो गया था। रिया चिढ़ते हुए, मेरी जान को खतरे में डालकर आराम से सोया जा रहा था। आकाश गुस्से में, ओ हेलो, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं थका, मुझे नींद नहीं आ सकती, और मैं तो अभी अभी सोया था, लेकिन तुम तो सारी रात सोई हो, वो भी कितने आराम से, मेरे कंधा तोड़ दिया, इडियट। रिया झेपती हुई, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, मुझे भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। आकाश गुस्से में, हाँ, मैंने तो अभी अभी 56 भोग खाया है, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है, डोमिनोज से तुम्हारा पिज्जा अभी आ रहा होगा, इडियट। रिया प्रकाश को घूरते हुए, आप अपने गुस्से की दुकान बंद रखिए और शांतिपूर्वक रास्ता ढूंढिए। आकाश और रिया जंगल से बाहर निकलते हैं। आकाश गुस्से में, हाँ, मैंने तो अभी अभी 56 भोग खाया है, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है, डोमिनोज से तुम्हारा पिज्जा अभी आ ही रहा होगा, इडियट। रिया आकाश को घूरते हुए, आप अपने गुस्से की दुकान बंद रखिए और शांतिपूर्वक रास्ता ढूंढिए। आकाश और रिया जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी काले बादल छा जाते हैं और बादल गरजने लगते हैं। तेज हवा चलने लगती है और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीगने लगते हैं। दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हुए, ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गया, छुट्टियां मनाने आया था, कहाँ मुसीबत मोल ले ली। रिया घूरते हुए, मैंने कहा था कि मैं मुसीबत को ढूंढने जंगल में आओ। आकाश गुस्से में, ओ हेलो, अगर मैं नहीं आता तो तुम अब तक उस भेड़िए का नाश्ता बन गई होती, समझी? और उंगली दिखाते हुए, अब एक शब्द नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ। रिया बिल्कुल चुप हो जाती और आकाश की नज़र बार बार रिया पर जा रही थी, क्योंकि रिया ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक ट्रांसपेरेंट टॉप पहना हुआ था, जो गीला होने की वजह से रिया का गोरा बदन झलक रहा था। आकाश की नज़र न चाहते हुए बार बार रिया पर जा रही थी। रिया घबराते हुए अपने मन में, हे भोलेनाथ, ये फिर मुझे घूर रहे हैं, लेकिन मुझे इनका ऐसा देखना बुरा क्यों नहीं लग रहा है। अभी कोई और होता तो अब तक उसके पैर तोड़कर हाथ में और हाथ तोड़कर गले में टांग देती। अभी आकाश और रिया के सामने जोर से बिजली चमकती है, जिस वजह से रिया डरकर आकाश के गले लग जाती है। आकाश भी रिया को अपनी बाहों में समेट लेता है। आकाश को दोनों हाथ में रिया के कमर और पीठ पर होते हैं और रिया को आकाश के सीने पर। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे में खोए हुए खड़े होते हैं। आकाश बेध्यानी से रिया के चेहरे पर अपने हाथों में भरकर ऊपर की तरफ उठाता है और उसके ओठों पर किस करने वाला होता है। तभी रिया आकाश को धक्का देकर पीछे की तरफ चली जाती है और बोलती है,
ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा डाइवोर्स होने वाला है। आकाश एकदम से होश में आता है और जेब का नजर चुराते हुए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे होश, आई एम सॉरी। रिया, इट्स ओके, चलो रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। आकाश अपनी धड़कनों पर काबू करते हुए अपने मन में, ओ गॉड, ये बारिश में रिया देखकर मुझे क्या हो जाता है, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, वो दोनों फिर रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रिया बुरी तरह से थक चुकी थी, खाना न खाने की वजह से एनर्जी लेवल डाउन हो गया था। वह दोनों रास्ता खोजने के लिए झाड़ियों के झुरमुट से निकलते हैं, तभी रिया का टॉप फट जाता है, जिसे रिया अपने हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी आकाश रिया को अपनी शॉर्ट उतार कर देता है और कहता है, पहन लो। रिया के पास शॉर्ट लेने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह आकाश की शॉर्ट लेकर पहन लेती है। मैं दोनों झाड़ियों में झुरमुट से बाहर निकलते हैं और दोनों सामने देखते हैं, एक बड़ा मैदान है जहां पर 4-5 भेड़िए थे। रिया उन भेड़ियों को देखकर पूरी तरह डर जाती है। आकाश अपने डर पर कंट्रोल करते हुए, रिया, हमें इनसे मुकाबला करना होगा, और अपने चारों तरफ उनसे लड़ने के लिए कुछ ढूंढता है। भेड़िया आकाश और रिया के चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी हवा में 4 गोलियों का फायरिंग होती है। गोलियों का आवाज सुनकर भेड़िया तुरंत दुम दबाकर भाग लेते हैं और आकाश और रिया देखते हैं सामने जीप खड़ी है जिसमें अशोक, प्रकाश और वो फॉरेस्ट ऑफिसर है। आकाश और रिया तुरंत भागकर जीप में चढ़ जाते हैं। आकाश प्रकाश और अशोक को गले लगता है और अशोक जी रिया को अपने गले लगाते हैं। अशोक आंखों को नम लिए, सारी रात हो गई तुम लोगों को जंगल में ढूंढते ढूंढते, पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। उधर चंचल और राशि का रो रो कर बुरा हाल है। आकाश, पापा, हम कल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। अगर इस टाइम आप ना आते, मैं अकेले इन बाउल्स भेड़िए से नहीं लड़ पाता। कल तो सिर्फ एक था तो मैंने उसे मारकर भगा दिया था, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाता। फॉरेस्ट ऑफिसर, सर, आप तो जंगल में काफी डीप में आ गए हो। आकाश गुस्से में, क्या मैं यह रोज मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता हूँ जो मुझे यहाँ के रास्ते पता होंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल से जीप रिस्टार्ट के तरफ लेकर जाता है। चंचल, राशि और सुभाषी आकाश और रिया को देखकर खुशी से रोने लगती है। आकाश और रिया सबको गले लगाते हैं। आकाश अपने रूम में जाते हुए बोलता है, मामा खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रिया चिढ़ते हुए अपने मन में, भूख तो सिर्फ इन्हीं को लगी है, मैं तो ताज होटल से भरपेट खाना खाकर आ रही हूँ, मिस्टर अकड़ू खड़ूस वर्मा। रिया राशि से, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, खाना खाकर सोना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर में सभी फ्रेश होकर आते हैं और गार्डन में खाना लगा होता है, क्योंकि खाना तो किसी ने भी कल से नहीं खाया था, इसीलिए सभी मजे से लेकर खाना खाते हैं। इसकी बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।